बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मिड टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट मेथड तो यही है कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने। कहीं से भी आपको हैंड आउट से क्लियर होते हैं वहाँ से कर लें, या शॉर्ट लेक्चर ले लें, या फिर वीडियो के अपने लेक्चर्स हैं वहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग करें। बहरहाल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ टाइम उस पर लगाएं। फिर उसके बाद कम अज़ कम आपके पास 2-4 घंटे जो हैं वो आप इस पे लगाएं कि आप जो ऑलरेडी पेपर्स अवेलेबल हैं प्रीवियस, उसमें से क्वेश्चंस का फ़्लो देखें। उसमें रटा लगाने की बात नहीं है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो अंडरस्टैंडेबल होती हैं और उनको सॉल्व करें, अंडरस्टैंड करें। उसी से मिलते जुलते थोड़े डिफरेंस के साथ क्वेश्चन आएंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व होगा। तो चंद फाइलों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, शायद आपको उसका कोई फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है रिकर्सिव कॉल ऑफ अ फंक्शन यूज डाटा स्ट्रक्चर्स। कि रिकर्सिव कॉल क्या होती है कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रही है तो उसके लिए स्टैक यूज़ होता है। लिंक लिस्ट, क्यू और टेबल में से कोई चीज़ नहीं है, डाटा स्टोर करना है उसने बार बार, तो नंबर के ऊपर नंबर, नंबर के ऊपर नंबर आ रहा होगा, तो उसके लिए स्टैक का यूज़ ही किया जाता है। अच्छा, AVL यूज़ क्या है? AVL ट्री का जो डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होगी, क्योंकि BST अगर होती तो बाइनरी सर्च ट्री सर्चिंग के लिए डाटा यूज़ होगा, और इंसर्शन ऑफ डाटा या सिक्योरिटी ऑफ डाटा तो है ही नहीं है उसमें। इंसर्शन और स्टोरिंग में डाटा स्टोर तो ये ज़्यादा सूट करेगा इसके लिए। इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, ये जो इज़ फुल फंक्शन है ये बताता है कि स्टैक फुल तो हो नहीं है, मतलब इसमें से ये पता चलता है स्टैक फुल हो गया है। ठीक है, तो अब जब ये पता चलेगा कि स्टैक फिल हो गया है तो डेफिनेटली वहाँ पे लिमिटेशन ऑफ एरे, एरे की लिमिट होगी तो वहाँ पे ये यूज़ होगा। स्ट्रेंथ ऑफ एरे को नहीं बताता, लिंक लिस्ट की कनेक्टिविटी नहीं बताता क्योंकि स्टैक है लिंक लिस्ट का। तो कनेक्टिविटी मतलब ये है कि लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए भी स्टैक बनाया जा सकता है, बट ये लिंक लिस्ट की कैपेसिटी कनेक्टिविटी नहीं शो कर रहा है या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं शो कर रहा उसकी लिंक लिस्ट की, तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है। पोस्ट फिक्स में आपको अगर पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करना आता है तो उसके लिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। पोस्ट फिक्स में हमारे पास सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे तो 9 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो पोस्ट फिक्स में करना है तो 9 - 7 में से 9 7 लिख के माइनस बाहर आ जाएगा, और पैरेंथेसिस अगर लगानी है तो लगा दें और वो उसी तरह ही रह जाएगा 5 स्टैरिक के साथ। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 5 9 7 माइनस उसी तरह से ये स्टैरिक यहाँ पे आना है तो स्टैरिक सबसे एंड पे आ जाएगा। अब आंसर में देखें स्टैरिक एक इसके सबसे एंड पे है लेकिन इसमें पैरेंथेसिस लगी हुई हैं, और ये स्टैरिक दरमियान में आ गया, ये यहाँ पे आया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। What will be the result of the following postfix expressions? इसका रिजल्ट क्या होगा? तो अगर इसको एवेलुएट करना है हमने पोस्ट फिक्स इस एक्सप्रेशन को, ऑलरेडी पोस्ट फिक्स में दी गई है तो इसके लिए स्टैक यूज़ होता है। ये हमारे पास स्टैक आ गया, इसमें वैल्यू आ गई 1, फिर उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर 3, और फिर जब हमारे पास आ जाएगा ये स्टैरिक तो दोनों वैल्यू निकाल ली जाएंगी। 3 यहाँ पे आ गया, स्टैरिक करेंगे 2 के साथ, यानी कि ये पॉप कर ली दोनों वैल्यू, यहाँ से अब ख़त्म हो जाएंगी ये भी और ये भी। तो अब इसका आंसर एवेलुएट होगा 6 आ जाएगा,
और 6 कहाँ स्टोर हो जाएगा, दोबारा स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस आ गया हमारे पास, तो उसी तरह जब कोई ऑपरेटर आता है तो वैल्यू यहाँ 6 और यहाँ 1, तो वैल्यूएट करें इसे 7 हो जाएगा, और जब ये आएगा तो दोनों चीज़ें यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, तो 7 को दोबारा हम वहाँ पे स्टोर कर देंगे स्टैक के अंदर। 7 हमारे पास यहाँ पे आ गया, और फिर उसके बाद 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर माइनस आएगा, तो 7 माइनस 2 5 आंसर आएगा इसका, हमारी इस एवेल्यूएशन का। तो 5 वाला ऑप्शन हमारे पास ये वाला है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। पर आपको अगर इसका फ्लो आता है तो आपके लिए मसला नहीं होगा, फिर अमाउंट चेंज होगी, एवेल्यूएट कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन सेम अगर इसी को रटा लगाएंगे तो फिर अगर वैल्यूज़ चेंज हो गई, ऑपरेटर चेंज हो गए, तो फिर आपको इसको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये आ गया शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ कैन यू कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ ट्री। ट्री की हाइट क्या होगी कि एज बताने, हमने लेवल बताने उसके, कि ये अगर हमारे पास ट्री है, उसके नीचे नोड हैं, इसके नीचे फिर नोड आ रहे हैं, तो यहाँ से काउंट होगी इसकी हाइट। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द नोड टू द लीफ, यहाँ से यहाँ तक जो लॉन्गेस्ट पाथ आएगा वो कहलाएगा। What is mean by traversing of a binary tree? अच्छा, ट्रैवर्सिंग का वैसे मतलब ये होगा कि हमने ट्रैवर्स करना, हर डाटे को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ये कॉन्सेप्ट होता है ट्रैवर्सिंग का। चाहे वो लिंक लिस्ट में है या बाइनरी में है या कहीं पे भी है, एरे में है, तो स्टार्ट से लेके एंड तक रीड आउट कर लेना। हमने यहाँ से स्टार्ट किया रीड करना, जी, व्हाट से शुरू, डब्ल्यू से शुरू किया तो क्वेश्चन मार्क्स तक गए, तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को ट्रैवर्स करके देख लिया। इसी तरह बाइनरी ट्रैवर्सिंग में क्या आएगा कि हम बाइनरी ट्री के हर एलिमेंट को एक दफ़ा विज़िट कर लें, प्रोसेस कर लें, ऐड कर लें, कोई सा भी वर्क हो, बहरहाल एक दफ़ा उसमें से गुजरना थारोली, तो ये ट्रैवर्सिंग आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में है ये। अच्छा, ये वाला ट्री हमारे पास क्या है, कंसीडर द एवियल ट्री दी गई है, और 12 उसको 12 उसमें ऐड किया है। नो नीड टू शो द स्टेप्स, हमारे पास स्टेप्स आ गए हैं, जस्ट ड्रा द फाइनल ट्री हमने ड्रा करनी है। अब एक तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं नज़र आ रहा, और दूसरा एवीएल का ट्री है, रोटेशन आपको समझ आनी चाहिए। एवीएल की रोटेशन समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ईजीली आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास परफॉर्मेंस पूछी है कि परफॉर्म द प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। एक ट्री दी गई है, उसको प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर ट्री है तो इसको हमने इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर में चेंज करना है। अच्छा, अब इसका मेथड क्या आएगा कि इन ऑर्डर क्या चीज़ होगी। इसका एक ही मेथड है, वो क्या है कि ट्री जब बनाते हैं तो दरमियान में क्या आता है, रूट आर, और इस साइड पे क्या है, लेफ्ट ट्री नोड है, इस साइड पे कौन सा नोड है, राइट नोड है। अच्छा, इसमें अब 2 दफ़ा आर आ गया, ये एक्चुअली आर नहीं होता, इसको लिखा जाता है एन। ये हमारे पास एन है नोड, और ये हमारे पास लेफ्ट
ट्री है, ये हमारे पास राइट ट्री है। ये होता है इन ऑर्डर लिखने का तरीका कि पहले लेफ्ट, फिर नोड, फिर राइट। अच्छा, प्री ऑर्डर क्या होगा कि ये नोड पहले आ जाएगा तो ये प्री ऑर्डर आ जाएगा। नोड किस तरह पहले आ जाएगा कि पहले हम लिखें n, फिर हम लिखें l, फिर लिखें r, तो ये प्री ऑर्डर है। और अगर हम नोड को ले जाएं बाहर बाद में तो ये पोस्ट ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, पहले l, फिर r और n यहाँ पे आ गया तो ये पोस्ट ऑर्डर है। अब हमने क्या परफॉर्म करना है, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर। तो पहले हम प्री ऑर्डर देख लेते हैं कि प्री ऑर्डर कैसे परफॉर्म होगा। वैल्यूज ये हैं हमारे पास। तो प्री ऑर्डर में क्या किया था हमने, पहले हमने लिखा जी पहले नोड आएगा, फिर आएगा हमारे पास लेफ्ट, फिर आएगी हमारे पास राइट नोड। तो यहाँ से शुरू हो। सबसे पहले क्या है 10, तो नोड, वाकई ये नोड है, ये इसको हमने नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10। फिर उसके बाद हम लेफ्ट साइड पे आएंगे। लेफ्ट साइड पे ये भी बजाते खुद नोड है, और लेकिन फिर हम नोड को लिख लेंगे, 12 आ गया। फिर इसकी लेफ्ट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नोड ये है लेकिन इसका लेफ्ट और राइट नहीं है, लिहाजा हम इसको 3 को लिख लेंगे। अब इसके बाद राइट पे आना है, इसका राइट कौन सा आएगा। इसका नोड भी लिख लिया, लेफ्ट भी हो गया, तो इसके राइट पे आ गए। राइट पे क्या है 4, तो 4 लिख लेंगे क्योंकि ये खुद नोड है। इसकी लेफ्ट पे आ गए 6, तो 6 लिख लेंगे इसके बाद। फिर इसकी राइट पे 7, तो 7 आ जाएगा। अब ये सारा हो गया। अब राइट साइड पे आ जाएंगे। राइट साइड पे नोड है, 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद इसकी लेफ्ट पे 11 लिखेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 2 का लेफ्ट नहीं है, राइट पे 8 आ जाएगा, सबसे एंड पे 8 आ जाएगा। ये इसका प्री ऑर्डर है। कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, डाटा चेंज भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब हम परफॉर्म करेंगे इसी के ऊपर इन ऑर्डर। अच्छा, इन ऑर्डर में क्या चीज़ होगी हमारे पास, हम इन ऑर्डर कर लेते हैं। इन ऑर्डर में वही n दरमियान में हमारे पास, लेफ्ट इधर और r इधर, ये इन ऑर्डर तरतीब है। तो सबसे पहले क्या है, लेफ्ट, नोड पे पहुंचे, इसका लेफ्ट था जी, इसके लेफ्ट पे आ गए। ये भी नोड है, इसका लेफ्ट था, बिल्कुल इसका लेफ्ट है, तो यहाँ पे आ गए। अब इस लेफ्ट को हमने पहले लिखा, तो हमने लिखा पहले 3, फिर इसके नोड पे आ गए, ये वाला परफॉर्म कर रहे हैं। तो नोड है इसका 12 लिख लेंगे। फिर इसकी राइट पे आएंगे। अच्छा, राइट पे इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी इसके नीचे लेफ्ट है, तो पहले लेफ्ट को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे। 6 आ गया हमारे पास। फिर इसका नोड 4 आ गया, फिर इसका राइट 7 आ गया। अच्छा, अब ये सारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो फिर ये कौन सी साइड कंप्लीट होगी, लेफ्ट साइड सारी। अब इसकी ये नोड पे आ जाएंगे, अब लिखेंगे 10। फिर इसकी राइट साइड पे आएंगे, लेकिन राइट साइड पे 5 नहीं लिखेंगे, 5 का लेफ्ट है, 11 लिखेंगे, इसको लिखेंगे। फिर 5 को करेंगे, फिर उसकी 2 पे आ जाएंगे, और 2 का लेफ्ट नहीं है तो लिहाजा 2 लिख लेंगे। फिर इसकी राइट पे चले जाएंगे, फिर 8 आ जाएगा एट दैट। अच्छा, इसी तरह अगर यहाँ पे पूछा नहीं गया, ये मेरा ख्याल थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर हमारे पास आता कि हमने पोस्ट ऑर्डर करना है,
पोस्ट ऑर्डर में क्या था, ये इन ऑर्डर से हम एन को निकाल के इधर ले आए, तो उसमें क्या होगा हमारे पास एल आर और एन के पहले हम लेफ्ट को लें फिर राइट पे आए, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, और फिर हम नोड पे आए। इसी की एग्जांपल अगर हम ले लें कि हमारे पास नोड से आए, यहाँ से क्योंकि लेफ़्ट पे जाना था, ये भी लेफ़्ट है, यहाँ पे आ गए, लेफ़्ट पे जाना था, यहाँ पे लेफ़्ट पे आ गए, तो इसको नोट किया 3 को। अब फिर नोड पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास ये, इसको रेज कर लेते हैं हम, राइट पे जाना है हमने, तो इसके राइट पे कौन सी है 4, बजाते खुद एक नोड है, तो लिहाजा क्या करेंगे, उसके लेफ्ट पे आ जाएंगे। तो ये इसके आगे पीछे और कुछ नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 6, फिर इसके राइट पे चलेंगे जाएंगे 7, फिर इसका नोड होगा 4, फिर ये सारी राइट हो गई, लेफ़्ट पहले हो गई थी, अब इसका ये नोड हो जाएगा 12, यहाँ पे फिर 12 आएगा। अब ये देखें ये सारी लेफ़्ट साइड होगी, लेकिन नोड अभी भी नहीं लिखेंगे हम इसकी राइट साइड पे आएंगे, राइट पे ऑलरेडी इसकी लेफ़्ट है तो ये 11 लिखेंगे, फिर उसके बाद ये इस पे आ जाएंगे 2 लिखेंगे, फिर इसकी लेफ़्ट नहीं है, राइट पे आ जाएंगे 8 लिखेंगे, सॉरी ये 2 नहीं आएगा क्योंकि नोड बाद में आएगा, पहले इसकी राइट पे आ जाएंगे, फिर 2 बाद में आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 10 आएगा। तो इस तरह ये प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग होगी। ईच नोड इन ए सिंगली लिंक लिस्ट हैज़, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर एक ही पॉइंटर होता है। अगर यहाँ सिंगल की बजाय डबल लिंक लिस्ट होता तो ये वाला आंसर बनना था कि उसमें 2 पॉइंटर होते हैं, एक फॉरवर्ड एक प्रीवियस का। पैरामीटर्स इन ए फंक्शन कॉल आर पास्ड यूजिंग, फंक्शन के अंदर पैरामीटर जो पास किए जाते हैं वो स्टैक को यूज करके उसमें सेव किए जाते हैं। मेथड ऑफ लिंक ऑफ लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स रिमूव द एलिमेंट रिजाइडिंग एट ए करंट पोजीशंस। अब रिमूव के लिए ऐड तो नहीं यूज होगा, ना नेक्स्ट यूज होगा, ना फाइंड यूज होगा, तलाश करने के लिए होता है, लिहाजा रिमूव के लिए रिमूव फंक्शन ही यूज होता है। इंसर्शन इन अ लिंक लिस्ट कैन बी डन एट फ्रंट ओनली, बैक ओनली, समवेयर इन द मिडल ओनली। लिंक लिस्ट के अंदर शुरू में भी डाटा रख सकते हैं, एंड पे भी रख सकते हैं, दरमियान में भी कहीं रख सकते हैं, लिहाजा ये आखिरी वाला ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है। एन एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ memory locations, scattered, isolated, रैंडम तो नॉन कंजेक्टिव तो नहीं हो सकता, कंजेक्टिव मिली हुई, जुड़ी हुई जो है, अटैच हुई, वो वाली मेमोरी लोकेशंस का ग्रुप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन में यूज अ स्टैक, एक्सेस शेयर रिसोर्सेज, पैरेंथेसिस, बैलेंसिंग प्रोग्राम, बफरिंग मैसेज, तो ये वाला इसमें ऑप्शन आएगा। एवरी एवीएल इज टर्नरी ट्री नहीं होती, एवीएल की भी 2 लेफ्ट और राइट नोड होते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री होना ज़रूरी नहीं है एवीएल के लिए, इसीलिए रोटेशन की जाती है। हीप क्या होगा, हीप भी एक ऐसी ट्री है जो आगे जाके आएगी, मेरा ख्याल शायद मिड में नहीं है, जिसके अंदर नोड के अंदर या तो डाटा ग्रेटर देन होगा नोड से चाइल्ड में, या लेस देन होगा। बहरहाल इसमें एवीएल में डाटे के ऊपर कंडीशन कोई नहीं है, तो बाइनरी सर्च ट्री ही होती है एक्चुअली।
फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन को इसकी करेक्ट बनाएंगे हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। तो ऑलरेडी पीछे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस पर टाइम नहीं ज़ाया करते हैं। ये इन डिटेल में मैंने लेक्चर में ये इनफिक्स से पोस्टफिक्स में आया, आप इसको खुद कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। नॉन रिकर्सिव कॉल्स आर फास्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्स। तो रिकर्सिव कॉल से वो फास्टर होंगी। द बैलेंस ऑफ अ नोड इन द रिजल्ट इज द रिजल्ट ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री में से माइनस करेंगे राइट सब ट्री से। ये AVL के अंदर वो उसकी बैलेंस चेक किया जाता है। सर्चिंग एन एलिमेंट AVL के अंदर ये कांस्टेंट कह लें कि इसको रटा लगाने वाली बात है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको लर्न कर लीजिएगा, फिक्स वैल्यू है। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री हैविंग, ये भी उसका फार्मूला लर्न करने वाला है, log 2 n+1 - 1। In the post order traverse of a binary search tree node process as, अब ये वो वाला फार्मूला जो हमने बताया था। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, लेफ्ट राइट और रूट, रूट जिसको हमने n का नाम दिया है। तो मैंने कहा था पोस्ट ऑर्डर में रूट बाहर आ जाएगा, वरना अदरवाइज रूट दरमियान में, इन ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में रूट पहले और पोस्ट ऑर्डर में रूट बाहर, लेफ्ट राइट उसी तरतीब से आएगा। तो ये नहीं होगा, राइट लेफ्ट नहीं होगा। द सिंपलेस्ट केस इन BST टू डिलीट अ नोड इज, बाइनरी सर्च ट्री में सबसे आसान जो डिलीट करना है ना नोड का, वो जब नोड लीफ पे हो, सबसे आखिर पे हो, क्योंकि उसकी सेटिंग नहीं करनी पड़ती। रूट को नोट करेंगे तो लेफ़्ट राइट बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। जिसका एक चाइल्ड होगा उसको होगा, लेफ़्ट का भी ज़रूरी नहीं है, उसके नीचे और भी हो सकता है, लिहाजा ये वाला लास्ट वाला आएगा। अब ये वाजे नहीं है, कंप्लीट इसके नीचे और भी था, तो इसलिए इसका आंसर नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। अच्छा जी, एन एरे ऑफ x ऑफ 100 इंटीजर को, एरे को डिक्लेयर करने का मेथड ये रॉन्ग है, इक्वल टू साइन पहले नहीं आएगा, x के साथ पैरेंथेसिस के अंदर 100 लिखेंगे, और ये इंटीजर एरे ये नहीं लिखा जाता, इंट लिखा जाता है सी के अंदर। इंटीजर x इज इक्वल टू 100 ये तो इसके अंदर वैल्यू रख देगा। व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ रिकर्सिव कॉल ऑफ अ फंक्शन मे टेक 1 to n, देयर इज नो फिक्स। अगर किसी फंक्शन का n आर्गूमेंट दिए हैं तो वो उतनी ही दफ़ा रिकर्सिव हो सकता है, लिहाजा 1 2 ज़रूर नहीं आएगा, इन दोनों में ये ज़्यादा सूट करता है। A linear data structure is a data structure in which data elements are arranged in a sequence, और linear list, which of the following is non-linear data structure के बारे में पूछा गया है। तो लीनियर कौन सा होगा जिसमें कोई तरतीब होगी, और नॉन लीनियर कोई डाटा रखने की या अगला एलिमेंट की कोई तरतीब नहीं होती उसमें। तो एरे के अंदर भी एक तरतीब में डाटा रखा जाता है, एक के बाद अगला एलिमेंट कितने उसके बाद आएगा। लिंक लिस्ट में भी लिंक पॉइंट किए जाते हैं। स्टैक तो वैसे ही इन दोनों से मिलके बन रहा होता है। तो बाइनरी सर्च ट्री में है कि उसमें डाटा कोई लीनियर फैशन नहीं होता, लीनियर तरतीब नहीं होती कि कौन से नोड के बाद कौन सा रखना है। द न्यू ऑपरेटर इन C++ डायनामिकली पॉइंटर है इसमें जो एलोकेट करता है मेमोरी को। इन ए प्रोग्रामिंग यूज 2 पॉइंटर इन द नोड, 1 पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड एंड द अदर पॉइंट टू द प्रीवियस नोड। तो लिंक लिस्ट नहीं है, ये रॉन्ग लिखा है, इसमें डबल लिंक लिस्ट आएगा, ये वाला आंसर इसका, क्योंकि एक पॉइंटर होता तो सिंगल, ये डबल वाला है जी। इसको क्या कहते हैं एक्सप्रेशन को, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स या इनफिक्स, और प्रीफिक्स इनफिक्स। तो इसमें देखें ये एक ऑपरेटर तो दरमियान में है, लेकिन ये वाला स्टैरिक बाहर है, तो लिहाजा पोस्ट फिक्स होगा, जिसके बाहर है शुरू में आता तो प्रीफिक्स आ जाता।
ईच नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री हैज़ टू पॉइंटर, लेफ्ट और राइट, BST के अंदर भी। सपोज n इज़ द नंबर ऑफ नोड इन ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, देन मैक्सिमम स्टेप्स, ये इसका फार्मूला है, इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट फील्ड इन द लास्ट नोड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, आखिरी नोड के अंदर नल लिखा होता है कि इससे आगे और कुछ नहीं है एड्रेस। A queue where the DQ function operate does not depend on the FIFO, DQ या InQ कोई सा भी फंक्शन जब FIFO पे डिपेंड नहीं करेगा तो वो पीरियोडिक क्यू होगी। एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन, अब इसमें देखें कि सारी वैल्यूज़ इसके ऑपरेंड्स या वैल्यूज़ के दरमियान में ऑपरेटर है, लिहाजा ये इनफिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिंग मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू, पास बाय वैल्यू में वैल्यू नहीं चेंज होती, पास बाय रेफरेंस में ओरिजिनल में वैल्यू चेंज हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेफरेंस वेरिएबल्स, वंस अ रेफरेंस इज क्रिएटेड इट कैन नॉट लेटर मेड टू रेफरेंस अनदर ऑब्जेक्ट, किया जा सकता है। रेफरेंस कैन नॉट बी नल, नल भी हो सकता है। references can be uninitialized, हाँ जी, uninitialized नहीं हो सकते। it is not possible to refer directly to a reference object after it is defined। In the post order traverse of a binary search tree, node process has, ये वही वाली आ गई है दोबारा। अच्छा जी, what is level in a binary tree? बाइनरी ट्री के अंदर लेवल किसे कहते हैं? बाइनरी ट्री के अंदर इसको लेवल कहते हैं। ये हमारे पास पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल आ गया, इसी तरह तीसरा लेवल आता जाएगा। जी, BST ड्रा करनी है जिसके अंदर ये वाली वैल्यू है। बाइनरी सर्च ट्री का फार्मूला क्या होगा ड्रा करने का, कि जो लेस देन वैल्यू है वो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ग्रेटर देन राइट साइड पे। सबसे पहले क्या है हमारे पास 2, तो ये नोड बनाया, इसमें 2 लिखा। एग्री वैल्यू 6, तो इसकी राइट साइड पे आएगी, तो यहाँ पे लिखा 6। उससे आगे क्या है 5, तो यहाँ चेक होगा, राइट साइड पे आना है, ठीक है। और 6 से लेस देन है तो इसकी लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इसी तरह हमारे पास आ गया 4, यहाँ से राइट पे आ गया क्योंकि 2 से बड़ी है, यहाँ से लेफ़्ट में क्योंकि इससे 6 से लेस देन है, तो यहाँ पे इससे भी लेस देन है, इसकी भी लेफ़्ट पे आ जाएगा 4। और फिर उसके बाद हमारे पास 7, यहाँ से चेक होगा राइट साइड पे, 6 से भी ग्रेटर देन है तो राइट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा 7। इसी तरह हमारे पास 9 है, तो यहाँ से चेक होगा राइट और इसके भी राइट पे, यहाँ पे आ जाएगा 9। और फिर 8 है, यहाँ से इस तरफ, फिर इस 9 से लेस देन है, 9 की लेफ़्ट पे आ जाएगा। तो इस तरह आप इसकी बाइनरी ट्री बना सकते हैं, BST। शो द रिज़ल्ट ऑफ द इंसर्टिंग वैल्यूज़, इसके अंदर AVL में ट्री करें और स्टेप नहीं शो करने। ये 5 मार्क का आपके पास एक क्वेश्चन है, तो इसमें भी वही चीज़ है कि आपको रोटेशन आनी चाहिए। वैल्यू उसी तरह BST में ऐड करते जाएंगे। कैसे, देखें हमारे पास पहले जी, ये हमारे पास पहले कौन सी वैल्यू है 35 आ गया। AVL भी BST ही होती है। उसके बाद 19 है, 19 किस साइड पे आएगा, लेस देन है तो लेफ़्ट साइड पे आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 19। ज़रा पॉइंटर बारीक ले लें, इससे तो बनेगा नहीं है, दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे आ गया,
तो हमारे पास ये आ गया पहले 35, लेकिन ये तो नज़र भी नहीं आ रहा, ब्लैक ही करते हैं हमारे पास। थर्टी फाइव हमारे पास है, और फिर इसकी लेफ्ट में आ गया हमारे पास 19, 45, 35 से राइट साइड पे आ गया हमारे पास 45, 41 सॉरी, 39 आ गया, फिर हमारे पास 35 का राइट पे आएगा, ग्रेटर देन है ना 35 से, तो वहाँ 41 ऑलरेडी है, तो 41 की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा यहाँ पे 39। अच्छा, अब देखें हमारे पास 1 2, ये 2 लेवल हैं इसके, और लेफ्ट साइड पे क्या है 1, तो 1 - 2 हो या 2 - 1 हो, तो डिफरेंस अभी भी बैलेंस AVL है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया 17, ग्रेटर देन है, इससे इस साइड पे आया, इससे लेस देन है, इसकी लेफ्ट पे गया, इससे भी लेस देन है, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब आएगा ये 17, 37, तो अब हमने इसकी रोटेशन करवानी है। अब बैलेंस कहाँ पे ख़राब हो रहा है, यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और इस साइड पे कोई भी नहीं है, तो यहीं पे इसको चेंज कर लें, यहाँ से कट करके इसको ऊपर ले जाएं, ये इस साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं इसी में चेंजिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएगा 39, कट करके ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 39, और ये 41 वाला इस साइड पे आ जाएगा 41। रोटेशन की है हमने, रोटेशन वाला आप चैप्टर भी देखिएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, इसमें ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह गया 37। अब देखिए ये 1 लेवल, 2 लेवल, अब AVL बैलेंस हो गई हमारे पास। और इसी तरह नेक्स्ट इसमें इंटर करते जाएंगे, रोटेशन करेंगे, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बनेगी 39, 37, 41, ये वाला चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम 28 को ऐड करेंगे तो वो इस साइड पे आएगा, फिर 31 को ऐड करेंगे वो भी इस साइड पे, 14 को ऐड करेंगे वो भी, यहाँ पे थोड़ी सी रोटेशन करेंगे तो 28 ऊपर आ गया, ये 31 ये नीचे चला जाएगा, और इस तरह ये बैलेंस ट्री बन जाएगी। बहरहाल AVL वाला टॉपिक देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आनी चाहिए इसकी। अच्छा, ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, एक्सप्लेन पीरियोडिटी क्यू विद द हेल्प ऑफ रियल वर्ड एग्जाम्पल। तो बहुत सारी रियल वर्ड्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं। सबसे पहले पीरियोडिटी क्यू को एक्सप्लेन करें कि जो फीफो पे डिपेंड नहीं करती वो पीरियोडिटी क्यू है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। तो लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर आप एग्जांपल लें कि रोड पे जो गाड़ी पहले जा रही है वही पहले जा रही होती है, पाथ उसी को मिलता है, लेकिन अगर एम्बुलेंस आ जाए तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है, हम उसको रास्ता देते हैं कि जी ये एमरजेंसी वाली गाड़ी है। और इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें मुख्तलिफ डेली लाइफ की चीज़ों से, रियल लाइफ वर्ड की एग्जांपल लेनी है तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे किसी शख्स को प्रोटोकॉल दिया जाता है तो वहाँ पे भी हमारे पास फीफो मेथड को अप्लाई नहीं किया जाता, तो पीरियोडिटी क्यूज़ के साथ फीफो का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें प्रायोरिटीज़ होती हैं, उसकी बेस के ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस होती है या डाटा परफॉर्म होता है या आगे पाथ मिलते हैं।